श्री गुरु चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। प्रेमियों, गीता जी के दूसरे अध्याय में हमने कल यह समझने का प्रयास किया कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा और मन दो पृथक पृथक अलग अलग तत्व हैं। आत्मा अविनाशी परमात्मा का ही अंश है जो सतचित आनंद का स्वरूप है परमात्मा का, और ये मन प्रकृति के द्वारा बने इस स्थूल शरीर का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा क्रियाशील शरीर, जिसको मनोमय कोश हम कहते हैं, उसी को साधारण बोलचाल भाषा में हम मन कहते हैं। आज हम गीता जी के इस महत्वपूर्ण दूसरे अध्याय पर चर्चा करने से पहले ये भली प्रकार से समझ लें कि ये जो मन है ये बना किससे है और इसकी गति क्या है, और ये मन किस तरह से अपना कार्य करता है। चूंकि गीता जी में 3 प्रकार के योग मुख्यतः समझाए गए हैं, बताए गए हैं, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण शरणागति का जो भाव है, इन चारों में मूल हमें इन चारों साधना पद्धति का मूल मन ही है। यानी यदि हम साधारण भाषा में समझे तो गीता जी हमें मूल रूप से यह शिक्षा देती है कि मन से ही सारी क्रियाएं और प्रक्रियाएं, और मन से ही जन्म और मृत्यु का या आवागमन का सारा नाता है। आत्मा अविनाशी है जो कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा परमात्मा का अंश है जो आदि अनादि काल से है, आदि काल तक रहेगी। आत्मा एक शरीर में रहती है, जब ये शरीर समाप्त हो जाता है पुनः दूसरे शरीर में आ जाती है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती रहती है। हमने ये जाना दूसरे अध्याय ये। आज हम आत्मा और मन के विषय में थोड़ी और गहन चर्चा करते हैं, और इस मन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस मन की संरचना क्या है। यह मन आखिर में देखने में कैसा है, और क्या हम मन को सिर्फ महसूस ही करते हैं या हम मन को देख भी सकते हैं। प्रेमियों,
इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे इस शरीर की संरचना और शरीर के बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। कल हमने जाना कि यह शरीर पंच तत्वों से बना है और जब यह शरीर मर जाता है तब यही शरीर पंच तत्व में पुनः लीन हो जाता है। पंच तत्वों में अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अब हम थोड़ा अन्य योगिक शास्त्रों के द्वारा जो योग पर आधारित हैं उन पर हम समझते हैं कि मन, जो मनोमय कोश जिसको हम कहते हैं, उसका कहाँ स्थान है, देखने में कैसा है और उसकी गति क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो भारी स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम पिंड भी कहते हैं, ये शरीर स्थूल है जिसको हम साधारण आंखों से सब कोई एक दूसरे को हम देख सकते हैं। ठीक इसी शरीर के जैसा एक दूसरा शरीर है। यानी कहने का जो मूल जो बात है वो ये है कि ये स्थूल शरीर है, ऐसे चार और भी शरीर हैं जो देखने में इस शरीर के जैसे ही दिखते हैं, वो भी पंच तत्वों से ही बने हैं, लेकिन हम उन शरीर को देख नहीं सकते इन आंखों से। विशिष्ट योग साधनाएं करने के बाद कोई भी मनुष्य अपने आंतरिक जो शरीर हैं उनको देख सकता है। बाहरी जो शरीर है इसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो शरीर हैं, जो चार और आंतरिक शरीर हैं, उन्हें देखने के लिए योग साधना में पूर्ण रूप से सिद्धि चाहिए। पहला जो स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर जो है वो प्राणमय शरीर है। प्राण का शाब्दिक अर्थ में हम समझें तो हवा, वायु को ही हम प्राण कहते हैं। इस शरीर से वो छोटा शरीर है जो प्राण के रूप में हमारे इस शरीर के अंदर समाहित है। प्राण में जो शरीर है वो वायु प्रधान है, यानी वो देखने में जो योगी जन ध्यान से सिद्ध अवस्था में जब देखते हैं तो वह शरीर हमें वायु के समान सदृश्य दिखता है। प्राण में जो शरीर है उसके बाद में आता है विज्ञानमय शरीर। ये जो विज्ञानमय शरीर है ये प्राणमय शरीर से लघु है, यानी छोटा है। विज्ञानमय शरीर देखने में स्थूल शरीर के जैसा ही है, लेकिन यह बात हम समझ लें कि जैसे हमारे इस शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस है, मज्जा है, अस्थि हैं, ये जो हम देखते हैं, बाकी के जो चारों शरीर हैं उनमें हड्डियां
मांस, मज्जा, अस्थि ये सब सूक्ष्म अवस्था में है, यानी संरचना तो इसी शरीर के जैसी है, लेकिन वो इनके तत्वों से बनी है, न कि स्थूल रूप में है। जैसे समझने के लिए हम उदाहरण के रूप में समझें कि जैसे किसी गुलाब का फूल है, वो हमारा स्थूल शरीर हो गया, और उस गुलाब के फूल के अंदर जो सुगंध है, जिसे हम देख नहीं पाते, वो तत्वतः उसमें गुलाब की है, लेकिन वो अदृश्य रूप में है, और उसमें मूल तत्व सिर्फ गुलाब के हैं। विज्ञान में शरीर से छोटा, आनंद में, या क्षमा चाहता हूं, मनुमय शरीर, जिसको हम साधारण बोलीचाली भाषा में मन कहते हैं। मन यानी मनुमय शरीर, ये जो मन है यह भी पंच तत्वों से ही बना है, इस शरीर के जैसा ही दिखता है, और इस की जो परिकल्पना है, ये पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जहां तक प्रकृति का राज है। अब ये समझना होगा हमें, आगे विषय अंतर्गत हम समझे कि प्रकृति की सत्ता कहां तक है, प्रकृति कहां तक निर्धारित है, किस किस लोक तक है। जब हम आएंगे तब इस विषय पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह शरीर आंतरिक शरीर के अंदर है, लेकिन यह अति सूक्ष्म शरीर होने के कारण ये पूरे संसार में विचरण करने की क्षमता रखता है। इसकी गति अति तीव्र है, यानी यह शरीर यहां से यदि हमें अमेरिका जाना हो तो यह क्षण भर में अमेरिका पहुंच जाता है यह शरीर। इसी को हम मन कहते हैं। अब ये चिंतन कीजिए कि आप 365 धाम में बैठे हो और तुरंत अपने घर, जहां पर भी आप विश्व किसी कोने में हो, तो 365 धाम से तुरंत आप अपने घर का मन में उससे आप ध्यान कर सकते हो। वहां अपना ये मनुमय शरीर आप ले जा सकते हो। और अंतिम जो चौथा शरीर है वो है आनंदमय शरीर। ये आनंदमय शरीर, इसका रूपांतर तो सूक्ष्म शरीर जैसा ही है, लेकिन ये पूर्ण रूप से आत्मा के ऊपर इसका आवरण है, और आत्मा की जो अलौकिक दिव्य प्रकाश है उससे ये पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है। अब मैं आपको इस विषय में थोड़ा और समझाऊं। पांचों जो शरीर है, स्थूल शरीर और आंतरिक शरीर, चार, जो उन पांचों शरीर में सबसे मुख्य जो शरीर है वो है मनुमय शरीर, मनुमय कोश, मन रूपी जो शरीर। और जब कोई प्राणी, ये अन्य दर्शन शास्त्रों से मैं आपको समझाने के लिए कि ताकि हम आगे जो हम जाएंगे गीता जी के अन्य, तो हम अच्छी तरह से समझ पाए भली प्रकार से। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा इस मन का, तब हमें आगे के जो लेसन्स हैं, आगे के जो अध्याय हैं, उनको समझने में बहुत आसानी मिलेगी।
इसी मनुमय शरीर, अब इस मनुमय शरीर को, चूंकि ये प्रकृति के पंच तत्वों से बने हुए शरीर हैं, जो आंतरिक जो चार जो शरीर हैं और ये पांचवा शरीर जो स्थूल शरीर है, ये प्राकृतिक तत्वों से बने हुए हैं, तो इनका प्रकृति के अंदर जो हम सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, रिश्ते, नातों से जो भावनाएं जो हमारी प्रकट होती हैं, जिनसे हम अटैचमेंट करते हैं, ये सब पंच तत्वों के कारण इस शरीर की भांति ही रहते हैं। जैसे हमें सर्दी लगती है तो इस मनुमय शरीर को भी सर्दी लगती है, यानी जो क्रियाएं स्थूल शरीर की हैं वही क्रियाएं आंतरिक शरीर की हैं। जो स्थूल शरीर में कष्ट आते हैं वो आंतरिक शरीर भी महसूस करता है। स्थूल शरीर में जैसे हमारे किसी एक अंग का कट जाना, अंग पे चोट लगती है, तब ये शरीर दर्द करता है।